पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर राय देने वाला ये मुतनाज़ शख्स मैट गेट्स कौन है और इससे मुतालिक हालिया दिनों में अमेरिकन ऐवान नुमाइंदगान की एथिक्स कमेटी ने कौन से शर्मनाक इंकशाफात किए हैं। अमेरिकन सेनेटर होते हुए जिनसी बदकारी और मंशियात पर हजारों डॉलर्स खर्च किए। गेट्स ने 2017 में एक 17 इयर्स की लड़की का रेप भी किया। मैट ने 2017 से 2020 तक 12 मुख्तलिफ खवातीन को मजमूई तौर पर $90,000 से ज्यादा की अदायगियां की हैं। मैट गेट्स ने दौरान तफ्तीश ताउन नहीं किया और उन्होंने बार बार इस कमेटी के अरकान को डराने, गुमराह करने और काम से तवज्जो हटाने की कोशिश की। अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग द ब्लू ट्रुथ एंड आई एम आरिस इकबाल। बानी तहरीक इंसाफ की हिमायत में सामने आने वाले ट्रंप के करीबी साथी और मुतनाज़ शख्स रिचर्ड ग्रैनल के बाद ट्रंप के एक और करीबी साबिक अमेरिकन कांग्रेसमैन मैट गेट्स भी इस सफ में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया है। सिफारती अदाब के मनाफी ये मुतालबा जाहिर करता है कि पीटीआई की अमेरिका में हायर की गई लॉबिस्ट फर्म्स ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम हो या बानी पीटीआई की रिहाई या फिर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले, इन सब पर बैरूनी मुमालिक के बयानात की ना तो कोई अहमियत है, ना रियासत पाकिस्तान ऐसे बयानात से किसी दबाव का शिकार होगी। पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क और एटमी ताकत है। ऐसे बयानात को पाकिस्तान की आज़ादी खुद मुख्तारी में मुदाखलत समझा जा सकता है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर राय देने वाला ये मुतनाज़ शख्स मैट गेट्स कौन है और इससे मुतालिक हालिया दिनों में अमेरिकन ऐवान नुमाइंदगान की एथिक्स कमेटी ने कौन से शर्मनाक इंकशाफात किए हैं, वो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकन कांग्रेस मैट गेट्स के हवाले से एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि उसने अमेरिकन सेनेटर होते हुए जिनसी बदकारी और मंशियात पर हजारों डॉलर्स खर्च किए। ये इंकशाफ अमेरिकन ऐवान नुमाइंदगान की एथिक्स कमेटी की एक ऐसी रिपोर्ट में किया गया जिस रिपोर्ट का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था। उनके खिलाफ कई बरस से जिनसी बदनुमानी और ममनुआ मंशियात के इस्तेमाल के इल्जामात पर तहकीकात जारी थी। कमेटी को ऐसे शवाहिद मिले कि 42 इयर्स के मैट गेट्स को 2018 में अपने दौरा बहामास के दौरान इंतहाई कीमती तोहफे मिले। कांग्रेस की कमेटी बराए अखलाकियात की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के खातिर खास सबूत मौजूद हैं कि सेनेटर मैट गेट्स ने ऐवान के कवायद और तर्ज अमल की खिलाफ वर्जी की है, जिसमें जिस्म फरोशी, रेप, मंशियात के गैर कानूनी इस्तेमाल, नाजायज तोहफे लेना, खसूसी मराआत और कांग्रेस की कार्रवाई में खलल डालना शामिल है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि मुमकिना तौर पर जिनसी ताल्लुक और मंशियात के लिए मैट ने 2017 से 2020 तक 12 मुख्तलिफ खवातीन को मजमूई तौर पर $90,000 से ज्यादा की अदायगियां की हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गेट्स ने 2017 में एक 17 इयर्स की लड़की का रेप भी किया और इसके लिए उन्होंने बाकायदा $400 की अदायगी भी की। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भी इस बात पर तहकीकात की थी कि मैट ने एक नाबालिग लड़की से जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए, मगर बाद में फिर उसी महकमे ने उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। इस कमेटी की 42 पेजेस पर मुश्तमिल रिपोर्ट में ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि मैट गेट्स ने दौरान तफ्तीश ताउन नहीं किया और उन्होंने बार बार इस कमेटी के अरकान को डराने, गुमराह करने और काम से तवज्जो हटाने की कोशिश की ताकि ये पैनल उनके बारे में हकाइक कलमबंद ना कर सके। मैट गेट्स को न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का अटॉर्नी जनरल बनाना चाहते थे, लेकिन जब मैट गेट्स अटॉर्नी जनरल की दौड़ से बाहर हो गए तो उसके बाद ये बहस छिड़ गई कि क्या इस कमेटी की रिपोर्ट को आम किया जाना चाहिए या नहीं। आम तौर पर जब कोई रुकन इस्तीफा दे देता है तो कमेटी उसके खिलाफ कार्रवाई को आम नहीं करती, मगर इस रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी के अक्सरियती अरकान का यह ख्याल था कि यह अवाम के मुफाद में होगा कि इस मामले पर हतमी रिपोर्ट को आम कर दिया जाए। एथिक्स कमेटी 2021 से गेट्स के खिलाफ सिर्फ जिनसी बदकारी और मंशियात के हवाले से तहकीकात नहीं कर रही, बल्कि उनके खिलाफ रिश्वत लेने और कैंपेन फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्जामात भी लगते रहते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, आप देखते रहें दी ब्लू ट्रुथ। खुदा हाफिज।